स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से 45 सांसद सस्पेंड। आज ही 78 पर लिया गया एक्शन। एक और बड़ी अपडेट, विपक्ष को रौंदने के लिए संसद में बुलडोजर चला रही है सरकार। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। विपक्ष इंडिया गठबंधन कर सकता है शीतकालीन सत्र का पूर्ण बहिष्कार। मंगलवार को अंतिम फैसला। एक और बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। 370 पर महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल। क्या कश्मीर में फिर बिगड़ेगी शांति? तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। विपक्ष को रौंदने के लिए संसद में बुलडोजर चला रही है सरकार। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने लोकसभा से 33 और विपक्षी सदस्यों के निलंबन को तानाशाही भरा कदम करार देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को रौंदने के लिए संसद में बुलडोजर चला रही है। बता दें कि लोकसभा में आसन की अवमानना के आरोप में कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी समेत कुल 43 सदस्यों को सोमवार को सदन से निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 30 सदस्यों को मौजूदा शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए और 3 सदस्यों को विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा के 13 सदस्य और राज्यसभा के एक सदस्य का निलंबन हुआ था। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि सबसे पहले कुछ लोगों ने संसद पर हमला किया, फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार द्वारा 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मापदंडों को कूड़ादान में डाला जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष विहीन संसद के साथ मोदी सरकार अब बिना किसी चर्चा के महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को पारित कर सकती है, विरोध की आवाज कुचल सकती है। बता दें, निलंबन के बाद चौधरी ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि इस सरकार में तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग रहेगी कि हमारे जिन साथी सांसदों को निलंबित किया गया है उनका निलंबन रद्द हो और गृह मंत्री अमित शाह जी संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। मैंने ये सलाह भी दी थी कि सदन के उपनेता राजनाथ सिंह विपक्षी नेताओं को बुलाएं और आम सहमति बनाकर सदन चलाने की कोशिश करें। चौधरी ने दावा किया कि विपक्ष को भरोसे में लेकर सदन चलाना उचित है, लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम सीमा पर पहुंच गई है। वो सदन को अपने पार्टी कार्यालय की तरह चलाना चाहती है। उनका कहना था कि हम लोग चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सरकार को लगता है कि बहुमत के बाहुबल का डंडा घुमाकर सबको ठंडा कर देंगे। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता और निलंबित सदस्यों में शामिल गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को रौंदने के लिए संसद में बुलडोजर चला रही है। उन्होंने कहा है कि ये देश के लोगों के मौलिक अधिकारों को रौंदने की प्रक्रिया है। ये साफ साफ जाहिर करता है कि सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, सिर्फ गृह मंत्री की विफलता को छिपाने की है। कांग्रेस को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि संसद अब चर्चा की नहीं बल्कि निलंबन की जगह बन गई है। चलिए अगली खबर। संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से 45 सांसद सस्पेंड। आज ही 78 पर लिया गया एक्शन। दरअसल दोस्तों, संसद की सुरक्षा में चूक के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पा रही है। विपक्षी सांसद इसे लेकर जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। बता दें कि हंगामा की वजह से सोमवार को लोकसभा से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 43 जबकि राज्यसभा से 45 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें, इसके साथ ही सत्र में संसद से सस्पेंड किए गए सांसदों की संख्या बढ़कर 92 पहुंच गई है। मालूम हो कि राज्यसभा से सोमवार को सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए विपक्षी दलों के 34 सदस्यों को मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि के लिए तथा 11 सदस्यों को विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में हंगामे को लेकर विपक्षी दलों के 34 सदस्यों का नाम लिया। आसान द्वारा सदस्यों का नाम लिया जाता है तो उसे उन सदस्यों को निलंबित करने की प्रक्रिया की शुरुआत माना जाता है। बता दें, इसके बाद नेता सदन पीयूष गोयल ने 34 सदस्यों को निलंबन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित किया। बता दें, 11 सदस्यों के आचरण के संबंध में समिति अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर पेश करेगी।
बता दें कि इन 11 सदस्यों को विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। चलिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। 370 पर महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल, क्या कश्मीर में फिर भंग होगी शांति? दरअसल दोस्तों 17 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का 11 दिसंबर का फैसला कोई भगवान का फैसला नहीं है। बता दें कि कुपवाड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी पीडीपी जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है। महबूबा ने दावा किया है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि संविधान सभा की सिफारिश के बिना अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा सकता है। वो विद्वान न्यायाधीश भी थे। आज कुछ अन्य जजों ने फैसला सुनाया है, हम इसे भगवान का फैसला नहीं मान सकते। उन्होंने दावा किया कि जो लोग जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देने का विरोध करते हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी लड़ाई छोड़ दें। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा है कि वो उम्मीद नहीं हारेंगे और इस संबंध में लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे विरोध चाहते हैं कि हम लड़ाई छोड़ दें, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखेंगे। हमने बहुत बलिदान दिए हैं और हम उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हालांकि महबूबा ने यह नहीं बताया कि वो किस बलिदान की बात कर रही थी। वहीं इससे पहले पीडीपी नेता ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत के फैसले को न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि भारत के विचार के लिए भी मौत की सजा बताया था। ये कहते हुए कि क्षेत्र में संघर्ष कई दशकों से चला रहा है कि राजनीति लड़ाई। मुफ्ती ने लोगों से उम्मीद नहीं खोने का आग्रह किया था। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 अनुच्छेद पर अपनी निराशा व्यक्त की थी।